अब आगे। रुद्र ने गुस्से से बोला, आपका ध्यान कहाँ है? क्या मैं नहीं रहूंगा तो ऑफिस में काम होने बंद हो जाएगा क्या? कुछ कहने वाला था पर कद्र ने उसे अपना हाथ दिखाया के रोक दिया और गुस्से से बोला, मुझे पिछली 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए। अगले घंटे में जो काम नहीं करेगा उसकी आज छुट्टी। वंश को समझ ही नहीं आया वो क्या कहें। जैसा रुद्र ने कहा, वंश ऑफिस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनने चला गया। वंश के जाने के बाद रुद्र अपना काम करने लगा। वही आज ऑफिस में सब डरे हुए थे। सब जानते थे बॉस का गुस्सा अब सब पर निकलने ही वाला है। वही आधे घंटे बाद ही वंश केबिन में आ गया और सबकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की फाइल लेकर रुद्र को दे दी। रुद्र ने फौरन ही 20 लोगों को नाम दिया, आगे लाल निशान, 10 लोगों के आगे पीला मार्क किया और वंश के सामने वो फाइल फेंक कर गुस्से से बोला, जो 20 लोगों को मैंने रेड मार्क किया है उनको अभी के अभी ऑफिस के बाहर फेंकवा दो। जिनके आगे मैंने 6 लोग मार्क किया है उनकी इस महीने की आधी पगार काट लो और साफ साफ बता दो, जो काम करेगा सिंहगुप्त सिर्फ उनको ही रखेगा। ये कोई धर्मशाला नहीं जहां हम सबको रख ले, समझे तुम? वंश भी घबराई कर वहां से फौरन निकल जाता है। हो सकता है अगला नंबर उसका ही हो, इसलिए वो फौरन वहां से निकल जाता है। वंश के जाने के बाद रुद्र फिर से अपने काम करने में व्यस्त हो जाता है। आज वो पूरे 3 महीने बाद ऑफिस आ गया था, इसीलिए काफी सारा काम बाकी था। वही 2 घंटे बाद नैना जी खुद तपस्या के कमरे में गई, जहां वो बहुत सुकून से सो रही थी। एक पल उसकी मासूमियत देखकर उनका दिल ही नहीं हुआ उसे जगाए, पर तपस्या को मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार जो करना था, इसलिए उन्हें बड़े प्यार से जगाया। तपस्या जो नींद में थी, उसे लगा रुद्र उसे जगा रहा था, इसलिए वो पलट कर सो गई और कसमसाते हुए बोली, देविल प्लीज हमें सोने दो ना। आपने रात में भी हमने बहुत परेशान किया था, हमें अभी नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और, हम खुद जाएंगे प्लीज। वो बिना आंख खोले ही बोले जा रही थी, क्योंकि 3 महीने में किसी को भी अपने कमरे में आने ही नहीं देता था और तपस्या नींद में थी, उसे याद था नहीं था वो कहाँ है। तभी नैना जी जो उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रही थी, उन्होंने तपस्या को थोड़ी देर और सोने का फैसला किया। उनकी आंखों में एक खुशी थी, क्योंकि उनका रुद्र सिर्फ और सिर्फ तपस्या के लिए बादल जो रहा था। वो वहां से चली गई। उन्होंने नीचे सारे इंतजाम कर लिया, यहाँ तक तपस्या को तैयार करने वाली को भी बुला लिया था। जब 3 घंटे होंगे तो नैना जी ने ना चाहते हुए भी तपस्या को जगा दिया। तपस्या ने जब नैना जी को अपने सामने देखा तो डर गई और सूखने ही वाली थी। तभी नैना जी ने उन्हें शांत करवाते हुए प्यार से समझा, मेरी जान हम आपकी माँ है ना। तपस्या को जैसे ही याद आया वो खुश हो गई और उनके गले लग गई। नैना जी ने उसके सार पर हाथ फिराया और प्यार से कहा, जाओ बच्चा फटाफट फ्रेश हो जाओ, नीचे मेहमान आने ही वाले हैं। तपस्या ने जब भारी है लहंगा देखा तो डर गई और नाम आंखों से नैना जी से डरते हुए बोली, माँ हम इतना हैवी लहंगा संभाल नहीं पाते, हम गिर जाएंगे। वो माँ सुबह शैतान ने हमें संभाला हुआ था, वरना हम सबके सामने ही गिर जाते हैं, पर अभी वो नहीं है तो हम कैसे ये पहन ले माँ। नैना जी को उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा और उनके प्यारे प्यार से उसने समझा, मेरी जान आप ऐसे कैसे गिर जाएंगी, आपकी माँ है ना आपके साथ, हम आपको अकेले छोड़ेंगे ही नहीं कि आप गिर जाओ। और जहाँ तक सवाल है आपके शैतान की, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तपस्या ने फिर से पूछा, माँ पक्का ना आप हमें छोड़ेंगी नहीं ना। नैना जी ने उसके माथे पर प्यार से किस किया और बोली, नहीं मेरी जान हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तपस्या खुश होगी और उनको गले लगा कर बोली, आप बेस्ट हैं मम्मा, हम अभी ताज़ा होकर आते हैं। नैना जी को भी उसकी हंसी देखकर एक सुकून मिला था। आज उन्हें अपने ससुर जी की सफलता पर गर्व महसूस हो रहा था। वही रुद्र काम में ऐसा खोया हुआ था, वो भूल ही गया उसे घर जल्दी जाना है। जैसे ही तपस्या ताज़ा होकर बाहर आई, वही का उपयोग तैयार करने काफ़ी सारे मेकअप कलाकार भी आ चुके थी। अननोन ने तपस्या के हाथों में इंस्टेंट कलर वाली मेहंदी भी लगा दी। आज तपस्या के हाथों मेहंदी लगी ही नहीं थी।
इसी तरह तपस्या काफी खुश होगी और खुश होकर बोली, वाह मम्मा, आपको पता है हमने तो अपनी शादी वाले दिन भी मेहंदी नहीं लगाई थी। नैना जी को उसकी बात सुनकर थोड़ा बुरा भी लगा। वही मेहंदी कलाकार से नैना जी ने उनको बता का नाम लिखने को भी कहा और तपस्या को प्यार से समझते हुए बोली, बता आप रुद्र से कहना आपकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढे और वो ना ढूंढे तो आप उन्हें अच्छा सा गिफ्ट ले लीजिएगा। तपस्या ने खुश होकर पूछा, सच माँ, हम उसे कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं? नैना जी खुश होकर बोली, हाँ मेरा बच्चा, आप कोई भी गिफ्ट ले सकती हैं। तपस्या खुश हो गई और 1 घंटे में ही उसे मेहंदी लगा दी गई और थोड़ी देर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया। तब तक नैना जी कुछ स्नैक्स लेकर तपस्या के पास आई और उसे अपने हाथों से इस्तेमाल करे खिलने लगी। जब तपस्या ने पेट भर कर खा लिया तब नैना जी ने मेकअप आर्टिस्ट से फिर से तपस्या को तैयार किया। फिर तपस्या को वो तैयार करने लगी। आज तपस्या को लाल रंग का लहंगा पहना गया, हाथों में लाल चूड़ियों का सेट, माथे पर बिंदी, नाक में नाथ, गले में खानदानी बड़े 2 हार, कमर बंद, उसके बालों का बन बनाया गया था। आज जब सब इस्तेमाल के लिए तैयार हो रहे थे तभी उसे अपने शैतान की याद आने लगी। वो उसे कितना प्यार से तैयार करता है, ये सोचकर ही उसके बच्चे लाल हो गए। नैना जी ने पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं। नैना जी भी शाम 7 बजे नीचे आएंगी मेहमानों को देखने के लिए। आज उनके सारे रिश्तेदारों को बुलाया था नैना जी ने। आज उनके घर उनकी बड़ी बहू आई थी, उनके रुद्रांत की पत्नी। जब सब महल में आ गए तब अधिराज जी ने रुद्रांत को फोन किया। उसका फोन बंद था। उन्होंने ने वांश को फोन किया, उसे दूर तक कुछ पता ही नहीं था। जब दादाजी ने उसकी पटाखा लगाई थी तब पता चला घर पर फंक्शन है, क्योंकि आज शैतान जाग चुका है और काफी लोगों की नौकरी जा चुकी है। वंश भी काफी डरा हुआ था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी वो रुद्रांत के सामने भी जाए, पर जाना था वरना दादाजी उसको नहीं छोड़ते। आज उसे अपनी किस्मत पर रोना शुरू कर दिया। एक तरफ कुनवा था तो दूसरी तरफ खाए और बीच में फंसा था बिछड़ाना। वंश हिम्मत करके सीईओ के केबिन को एकर नॉक करता है। रुद्रांत फिलहाल ऑनलाइन मीटिंग में था, तभी वंश ने डरावजा नॉक किया। रुद्रांत ने उसे अंदर आने को कहा। वंश डरते हुए अंदर आया। वो कुछ कहता है उससे पहले रुद्र ने उसे अपने हाथों के इशारे से चुप रहने को कहा। रुद्र ने आधे घंटे बाद अपनी मुलाकात खत्म की। वंश बिछड़ा खड़ा खड़ा ही उबासी लेने लगा। तभी रुद्रांत की कड़क आवाज वंश के कानों में आई, ये ऑफिस है, अगर सोना है तो घर चले जाओ। वंश वो आवाज सुनकर जैसे होश में आया और डरते हुए बोला, सर, आपको दादाजी ने जल्दी घर बुलाया था। रुद्रांत को जैसा कुछ याद आया, उसने अपना सारा प्यार लिया और गुस्से से वंश से बोला, दादाजी का फोन आया था और तुम हमें अब बता रहे हो। वंश डर गया और रोनी सूरत बनकर बोला, सर, मैं आपको सूचित करना चाहता था कि आप मीटिंग में थे। आपने कुछ भी बोलने से मन किया था। सच में सर, मेरी कोई गलती नहीं है। रुद्रांत ने उसे घूर कर देखा और बोला, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से गार्ड से कहो कार तैयार करें, हम अभी घर जा रहे हैं। वंश ने पूछा, सर मैं भी आओ? रुद्रांत ने उसे घूर कर देखा और पूछा, क्या तुम हमारे घर के सदस्य नहीं हो? वंश की आंखें नाम होगी, पर उसने सिर्फ हाँ में अपना सारा हिला दिया। रुद्रांत उसे अपने साथ लेकर निकल गया। आज वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि तपस्या उसका ही इंतजार कर रही होगी। वही तपस्या को रुद्रांत के घर वाले पूरा दुल्हन की तरह तैयार करने बड़ा सा घूंघट डालकर अपने साथ नीचे लाने लगे। वही तपस्या नैना जी का हाथ कास केर पकड़े हुए थे और कानों रही थी, क्योंकि उपयोग डर था वो जी आयर जाएगी। नैना जी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे नीचे ला रही थी। उन्हें अब समझ आ गया था सुबह रुद्रांत उसे अपनी बाहों में लेकर क्यों गया था। उन्हें हंसी भी आ रही थी और फिक्र भी हो रही थी। धीरे धीरे तपस्या को सारे मेहमानों के बीच में लाकर बिठा दिया गया। नैना जी ने खुशी से सबको बताया, ये हमारी बड़ी बहू तपस्या राजपूत है।
एक एक करके सभी आते तपस्या का घूंघट उठाते और उसे उपहार देते और नैना जी से कहते बहुत प्यारी बहू है तुम्हारी। सबको तपस्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही तपस्या अपनी नज़र झुके दरी सहमी बैठी हुई थी। रात 9 बजे के आसपास स्ट्रांग महल आया। अब काफी मेहमान जा चुके थे और कुछ अब भी बैठी नैना जी से बातें कर रहे थे। वही रुद्रांग की नज़र सिर्फ उसकी तपस्या को ढूंढ रही थी। रुद्रांग आते ही कमरे में ताज़ा हो गया। उसका कमरा फिलहाल नैना जी ने लॉक करवा दिया था, इसलिए वो बगल वाले कमरे में चला। वही तपस्या भी काफी देर से बैठी थी, इसलिए नैना जी ने उसे रुद्रांग की बहनों के कमरे में आराम करने भेजा था। रुद्रांग फ्रेश होकर ढीली टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनने के बाद नीचे आया। एकर अपनी माँ से पूछा, माँ तपस्या कहाँ है? नैना जी जो अपने दोस्त से बात कर रही थी। रुद्रांग के ऐसे डायरेक्ट सवाल पर शौक होगी, फिर भी उनको खुद को संभालना और बोली, बेटा वो काफी देर से बैठी थी, वो बैठे बैठे थक गई होंगी, इसी तरह मैं उन्हें आराम करने के लिए कहता नव्या के कमरे में भेज दिया है। रुद्रांग ने जब सुना तपस्या उसकी बहन के कमरे में है तो खुद वहां जाने लगा। नैना जी ने उसे रोका और पूछा, बेटा पहले आप कुछ खा लो। रुद्रांग ने फिर उसे ही सवाल किया, माँ तपस्या ने खाना खाया है? नैना जी ने नामे अपना सारा हिलाया। रुद्रांग ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, आप हम दोनों का खाना नव्या के कमरे में भेज दीजिए, हम उन्हें भी खिला देंगे और खुद भी खा लेंगे। सब उसकी बात सुनकर चौंक जाएंगे। अब आगे। वही रुद्रांग सबको छोड़कर नव्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में काफी सारी लड़की तपस्या को घेर कर बैठी हुई थी और रुद्रांग के नाम से छेड़ रही थी। तभी वह अचानक रुद्रांग वह देखकर सब शॉक हो गए और तपस्या जो कब से उदास थी वो मुस्कुराने लगी। उसकी उदासी को मुस्कुराहट में बदलते देख लिया था रुद्र ने। वो भी मुस्कुराने लगा। उसने सबको बुलाया, जाने को 8:03 कहा। रुद्रांग को अचानक वहां देखकर काफी लोग पहले से हरे हुए थे। वहां से जाने का फरमान सुनकर फौरन सब वहां से बाहर चले गए। सबके जाने के बाद रुद्रांग तपस्या के पास आया और प्यार से पूछा, आपने कुछ खाया था नहीं? तपस्या ने प्यारी से मुस्कुराओ की और कहा, हाँ माँ ने शाम को हमें अपने हाथों से खिलाया था। रुद्रांग ने कुछ नहीं कहा। तभी नैना जी खुद वहां खाना लेकर आई और स्ट्रांग के सामने 3 रख दी। तपस्या ने प्यार से पूछा, माँ आपने खाना खाया? नैना जी ने उसके सर को सहलाकर जवाब दिया, नहीं बचा, अब तक तो नहीं खाया, पर सब मेहमानों के जाने के बाद खा लूंगी। तपस्या ने प्यार से कहा, माँ आप भी हमारे साथ हैं, खा लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप सुबह से काम में लगी हैं, आप थक गई होंगी ना? तपस्या की बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी थी। वो प्यार से बोली, मैं ठीक हूँ बच्चा, आप दोनों खा लो, सब जैसे ही जाएंगे मैं खा लूंगी। पर तपस्या ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहीं अपने पास बिठा लिया। रुद्रांग ने एक निवाला उनकी तरफ बढ़ा दिया। नैना जी की आंखें नाम हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनका बेटा कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। ये सब तपस्या की वजह से था। वो बहुत खुश थी। वही तपस्या ने जब उनकी आंखों में आई नामी देखी तो परेशान हो गई और प्यार से पूछने लगी, क्या हुआ माँ, खाना तीखा है क्या? उसने उनकी तरफ पानी बढ़ा दिया। नैना जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वही रुद्रांग ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर आप अभी चुप नहीं हुए तो हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। नपा ने बच्चों के जैसे अपने मुंह पर उंगली रख ली। उसकी मासूमियत देखकर दोनों माँ बेटे मुस्कुराने लगे। तपस्या ने फौरन एक बाइट मां की तरफ बढ़ा दी। उसने बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खा लिया। तीनों का खाना होने के बाद जैना जी भी वहां से जाने लगी। तभी स्ट्रांग ने कहा, तपस्या आप आराम लीजिए, हम स्टडी रूम में हैं, हमें थोड़ा काम है, फिर हम आपको कमरे में ले चलेंगे, ठीक है? उसने हमें अपना सारा हिला दिया। नैना जी के साथ रुद्रांग भी वहां से चला गया। वही फिर से स्ट्रांग की चचेरी बहनें वापस कमरे में आ गई, जिन्हें रुद्रांग ने भी फिर से भेजा था। वो तपस्या के खाने पीने का काफी ध्यान रखता था, क्योंकि उसकी तपस्या किसी छोटे बच्चे की तरह थी। उसे खुद की किसी चीज का कोई ख्याल नहीं होता।
चिप्स और बाहर का खा के वो अपना पेट भर लेती। इसी तरह आप पॉकेट का उपयोग करते हैं, पैसा चाहिए होता था। रुद्र प्रयोग जब से अपने हाथों से खिलाने लगा, तब से उसको बाहर का खाना लगभग बंद हो गया था। वही सबको स्ट्रांग का तपस्या के लिए प्रकृति का ध्यान रखना बहुत पसंद है। रुद्रांग सबको छोड़कर अपने अध्ययन कक्ष में जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। वंश भी जाकर अंश, रॉकी, काली, अंशिका, सक्षम और उनके लंबे साथियों के साथ खाना खाने लगा। जब वो लोग खाए कर फ्री हुए तो रुद्रांग ने उन सभी को स्टूडियो में बुलाया और अपने आगे के प्लान पर चर्चा करने लगा। वही रुद्रांग ने अपहरण करने का एक खतरनाक प्लान भी तैयार किया जो कुछ ही दिनों में एग्जीक्यूट करना था। इसलिए ही वो इंदौर से वापस आया था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सभी उसकी बातें सुन के शौक थे। वही रुद्रांग काफी आराम था। रुद्रांग अपने दूसरे काम भी डूबने लगा। तपस्या को वो भूल ही गया था। तपस्या भी उसका इंतजार करती थी। वही नव्या के बगल में ही सो गई। रात 12 बजे नैना जी स्टडी रूम में आई और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, रुद्रांग बेटा, ये क्या बचपना है। आप अब अकेले नहीं हैं। आपकी शादी हो चुकी है। तपस्या आपका इंतजार कर रही होगी ना बेटा। रुद्रांग को भी अब तपस्या के ख्याल आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन सबको भी जाकर आराम करने को कहा और माँ से ही पूछा, माँ वो कहाँ है। नैना जी प्यार से बोली, वो अब भी नव्या के कमरे में ही है। रुद्रांग ने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप स्टडी रूम से निकलकर तपस्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में आया तो देखा नव्या और तपस्या दोनों एक दूसरे को पकड़कर सुकून से सो रही थी। अब रुद्रांग को नव्या से भी जलन होने लगी। रुद्रांग ने गुस्से से कहा, नव्या उठो, हमें आपकी भाभी की ले जाना है। नव्या जो सुकून की नींद सो रही थी, अचानक रुद्रांग की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वही तपस्या की भी आंख खुल गई। उसने मासूमियत से पूछा, आप आ गए शैतान। रुद्रांग ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से पूछा, जब आपकी नींद खत्म हो गई थी तो आप कमरे में क्यों नहीं गई। तपस्या ने मासूमियत से जवाब दिया, शैतान आप जानते हैं हम इतना भारी लहंगा पहनकर नहीं चल सकते। यहाँ भाई सा भी नहीं है, वरना वो हमें कमरे में छोड़ देते। इसलिए हम गिरने के डर से आपका इंतजार कर रहे थे। तब हमारी आंख लग गई, हमें पता ही नहीं चला। रुद्रांग ने अब तपस्या को गौर से देखा, जिसकी मुंह पर अब भी मुंह घूंघट था। प्रति लाल रंग के लहंगे पर उनका लाल मेहंदी से सजा हुआ हाथ दिख रहा था। पाँव में भी मेहंदी लगी हुई थी। रुद्रांग की नज़र एक पल के लिए तपस्या पर थाम सी गई। फिर उसने बिना देर किया तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे से निकल गया। जब अपने कमरे के बाहर पहुंचा, उसका कमरा खोल दिया गया था। रुद्रांग जब तपस्या को लेकर कमरे में आया तो कमरे की सजावट देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही तपस्या कमरे को देखकर चौंक गई। रुद्र ने कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा बेडरूम की तरफ आया। रुद्र के कमरे को खास सुहागरात के लिए सजाया गया था, पर गुलाब पाटेल सी हॉट बना हुआ था। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। बुल्ला कोई कमरे में अभी गया तो भी उनके बिस्तर के ऊपर का कुछ भी नहीं दिखने वाला था। खराब फर्श पर लाल रंग के गुब्बारे थे। रुद्र ने तपस्या को थोड़ी से गुलाब की लड़ियों को हटा दिया, केर बिस्तर पर बैठा दिया। सब अचानक कमरे में हल्का संगीत बजने लगा, जैसे सुन अब रुद्र के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। रुद्र ने तपस्या में मंद रोशनी डाली के करीब आकर बैठ गया और उसका घूंघट उठा दिया। और जब रुद्रांग ने तपस्या को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि आज पहली बार तपस्या को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया था। आज वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि परियों की शहजादी जैसी दिख रही थी। आज पहली बार तपस्या दुल्हन की तरह तैयार होकर उसके सामने थी। वही तपस्या ने मुस्कुराया के रुद्र के सामने अपने दोनों हाथों को कर दिया और प्यार से कहा, आप अपना नाम हमारी मेहंदी में ढूंढिए और अगर आप हार गए तो हमें गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। रुद्रांग ने जब तपस्या की बात सुनी तो उसके दिल में ही कहा, जब तक ये शांत है तब तक ही मासूम है, जब बहुत खुलती है साफ साफ अपनी बेवकूफ़ी का सबूत देती है।
इतने खूबसूरत पल प्रति भी इन्हें मेहंदी में नाम ढूंढना है और गिफ्ट भी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता इनका। वही रुद्र ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसमें अपना नाम ढूंढने लगा। वो आज तपस्या को नाराज नहीं करना चाहता था और उसे पता था उसे अपना नाम मिल भी गया तो उसे ना करना ही होगा, क्योंकि उसकी पत्नी को गिफ्ट चाहिए था जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। रुद्र ने जैसा ही तपस्या के हाथों में देखा उसके सामने ही हॉट शेप में बड़े स्टाइल से रुद्र लिखा हुआ था। अब रुद्र क्या करे वो भी सोच रहा था। तभी तपस्या ने खुश होकर पूछा, आपको नहीं मिला ना? रुद्र को उसकी मुस्कान बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र ने अपने सर तपस्या के कंधे पर रखा और प्यार से बोला, सॉरी बच्चा, हमें नहीं मिला, अब आप ही बता दीजिए ना, हम आपके लिए गिफ्ट ले आएंगे कल। ये सुनकर तपस्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुश होकर प्यार से कहा, ओहो डेविल, इतना आसान है। उसने रुद्र को अपने हाथों में अपना नाम दिखाया। रुद्र ने उसके हाथों को चूम लिया और प्यार से बोला, आप जो भी चाहेंगे हम आपको ला देंगे। अब हम अपनी जान को प्यार करना है बच्चा, इसलिए अब आप शांत रहेंगी और हम फील करेंगे। तपस्या ने डरते हुए कहा, डेविल, हमें दर्द होता है। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और प्यार से बोला, हम आज सब इतना प्यार से करेंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा, बस अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रुद्र ने तपस्या की के कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली।